नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान के सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिनों पहले तक ईरान को धमका रहे थे, वो अब बातचीत के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, जिसके बाद ईरान भी अमेरिका से बात करने को तैयार हो गया है। लेकिन इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। तुर्की, कतर, मिस्र और सऊदी अरब की कोशिशों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का माहौल तैयार हुआ है। 6 फरवरी को तुर्की में दोनों ही देशों के राजनयिकों के बीच बैठक होगी। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान की तरफ से वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बातचीत अमेरिका की शर्तों पर नहीं हो रही है, बल्कि ये ईरान की शर्तों पर हो रही है। तो क्या ईरान के सामने अमेरिका ने किया सरेंडर? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो जंग की बात कर रहे थे वो अचानक बातचीत के लिए तैयार हो गए? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई फाइनल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, भारत से 50% टैरिफ को घटाकर किया 18%। पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे हैं बलूच विद्रोही, खतरे में पड़े परमाणु हथियार, जहां तैनात परमाणु मिसाइलें वहीं चल रही है जंग। रूस ने अमेरिका और यूक्रेन की उड़ाई नींद, धीरे धीरे कर यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है रूस, परमाणु हथियारों को लेकर बदल सकता है नीति। और चलते चलते में देखेंगे कि कितने दिन जिएंगे आप, जन्म के साथ ही तय हो जाती है उम्र। वैज्ञानिकों ने लोगों की उम्र को लेकर किया चौंकाने वाला दावा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद का बड़ा दावा, चुनाव के बाद भारत के लिए खतरा पैदा करेगी जमाते इस्लामी। 12 फरवरी को होने हैं देश में चुनाव। सिंधु जल संधि पर भारत ने खारिज किया आर्बिट्रेशन कोर्ट का समन। भारत ने ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को मानने से किया इनकार। पाकिस्तान ने दुनिया से की है दखल की अपील। एप्स्टीन मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पत्नी हिलेरी क्लिंटन का बयान, संसदीय जांच में गवाही देने को हुए राजी। दोनों की एप्स्टीन के साथ सामने आई तस्वीरें। सूडान के गृह युद्ध में मिस्र की एंट्री, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। आरएसएफ लड़ाकों के खिलाफ गुप्त एयरबेस से हो रहे ड्रोन हमले, सैटेलाइट तस्वीरों का दिया हवाला। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब कम होता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले जहां यह तय दिख रहा था कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है, वहीं अब दोनों ही देश बातचीत को तैयार हो गए हैं। तुर्की की तरफ से मध्यस्थता की ये कोशिश शुरू की गई, जिसमें यूएई और सऊदी अरब भी शामिल है। इसके बाद पहली बार ईरान की तरफ से बयान आया है कि वो अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि हमने अपने विदेश मंत्री को अमेरिका के साथ निष्पक्ष और न्याय संगत बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया है, लेकिन बातचीत के लिए ईरान की तरफ से कुछ शर्तें भी रखी गई। पेजेश्कियान ने कहा कि बातचीत के लिए एक अनुकूल माहौल होना चाहिए। यह माहौल किसी भी तरह की धमकियों और अनुचित उम्मीदों से मुक्त होना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया गरिमा, विवेक और समझदारी के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। पेजेश्कियान के इस बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बातचीत के लिए खामेनेई ने भी मंजूरी दे दी है, जो अभी तक अमेरिका से किसी भी तरह का सीधा संवाद किए जाने के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि क्या बातचीत का कोई हल निकल पाएगा, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद सख्त रुख दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन इसके लिए ईरान तैयार नहीं है। हां, परमाणु बम वो नहीं बनाएगा, इसका भरोसा देने को तैयार है। इसके लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट का काम जरूर रोक सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार अली शमखानी ने कहा है कि ईरान अपने स्टोर किए गए न्यूक्लियर मटेरियल को नहीं हटाएगा, लेकिन अगर उसे बदले में कुछ अच्छी डील मिलती है तो वह एनरिचमेंट को 60% से घटाकर 20% करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर अमेरिका यह चाहता है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दें, तो हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। ईरान के बयान के बाद एक बात तो साफ दिख रही है कि दोनों तरफ से समझौते के लिए अपना रुख नरम किया जा रहा है। वैसे सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जंग की बात करने वाले ट्रंप अचानक ही ईरान को लेकर नरम क्यों पड़ गए? तो इसके कारण का खुलासा खुद अमेरिकी मीडिया ने कर दिया है। रूसी मीडिया हाउस आरटी न्यूज ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखेगा, लेकिन उस पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अभी अमेरिका की सेना इसके लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान पलटवार जरूर करेगा, जिससे अमेरिका के हितों को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ईरान के हमले को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मजबूत हवाई सुरक्षा की जरूरत है।
अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य बेस हैं, जिसमें जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर के सैन्य बेस शामिल है। ये सैन्य बेस पूरी तरह से ईरान के निशाने पर होंगे और जब तक इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सकता। दरअसल अमेरिका को ईरान के पलटवार का जो डर लग रहा है, उसके पीछे पिछले साल जून में हुई जंग सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जब ईरान की मिसाइलों को रोकने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम फेल हो गए थे। और इस बार ईरान की तरफ से तो चेतावनी भी दी गई थी कि अब जो पलटवार होगा वो पिछली बार से कई गुना ज्यादा घातक होगा। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्द अल रहीम मौसवी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन की छोटी सी गलती हमें कार्रवाई करने की खुली छूट दे देगी। जब दुनिया एक शक्तिशाली ईरान को एक अलग रूप से देखेगी और तब कोई अमेरिकी सुरक्षित नहीं रहेगा। साथ ही इस क्षेत्र में लगी आग अमेरिका और उसके सहयोगियों को जला देगी। अगर युद्ध छिड़ गया तो इस क्षेत्र से बाहरी लोगों की मौजूदगी को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। ईरानी सशस्त्र बल किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और ईरान की इसी तैयारी के चलते अमेरिका को झुकना पड़ा है और अब वो बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। बातचीत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ईरान से अच्छी डील करने को तैयार हैं। अब सभी की नजरें तुर्की में होने वाली बैठक पर हैं और उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील हो जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे भारत और अमेरिका में ट्रेड डील की। तो दोनों देश आखिरकार व्यापार समझौते के लिए सहमत हो गए हैं। इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। दरअसल ट्रंप की पीएम मोदी से फोन पर लगभग आधे घंटे बातचीत हुई, जिसके थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर यह घोषणा कर दी कि भारत और अमेरिका के बीच तुरंत एक ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके मुझे अच्छा लगा। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने कई बातों पर चर्चा की, जिसमें व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करना शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनकी रिक्वेस्ट पर तुरंत अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत अमेरिका कम टैरिफ लगाएगा, इसे 25% से घटाकर 18% कर देगा। वे भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर 0 कर देंगे। ट्रंप ने भारत पर जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, उसे अब वो कम करने की बात कह रहे हैं। हालांकि इसके अलावा रूस से तेल व्यापार के चलते उन्होंने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया हुआ है। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने इसे भी खत्म करने का भरोसा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि पीएम मोदी से फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने $500 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और कई अन्य उत्पादों के अलावा बहुत ज्यादा स्तर पर बाय अमेरिकन के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। यानी भारत अब अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदने पर सहमत हो गया है, जिस पर अमेरिकी सांसदों ने भी खुशी जाहिर की है और कहा है कि नया अमेरिका और भारत समझौता भारत के विशाल बाजार में ज्यादा अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात करेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रवाह होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा। आपको याद होगा कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से चल रही व्यापार वार्ता में कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर ही सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारतीय किसानों को बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे देश की रीढ़ को झटका लग सकता है। ऐसे में क्या वाकई पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इन मुद्दों पर अपनी मंजूरी दे दी है? ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल रूस के साथ व्यापार को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। आप जानते हैं कि ट्रंप भारत पर रूस के साथ व्यापार कम करने का दबाव तो बहुत पहले से ही बना रहे थे और अब उनके इस दावे के मुताबिक भारत रूस के ऐतिहासिक संबंधों को तोड़ने में भी वो सफल हो गए हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी के बयान पर नजर डालें तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। पीएम मोदी ने जरूर इस घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा।
खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने इस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की उत्सुकता भी जताई, लेकिन उन्होंने कहीं भी रूस से व्यापार कम करने की बात नहीं की और ना ही इस व्यापार समझौते को लेकर कोई ठोस जानकारी दी। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ कर खुद 18% टैरिफ चुकाने को तैयार हो गया है। ये सवाल तब और गहरा जाते हैं जब दोनों देशों के नेताओं के बयानों में इस तरह का फर्क दिखाई दिया। चीन का भी कहना है कि दोनों नेताओं की भाषा में बड़ा अंतर दिखता है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के इन दावों की पुष्टि तभी की जा सकती है जब भारत की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना इस संबंध में दी जाए। ऐसे में ट्रंप की इस घोषणा से भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव कम होने की उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन उनके दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर कब होंगे और कब ये शर्तें लागू होंगी। हालांकि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कहना है कि कुछ तकनीकी कागजों पर अगले कुछ ही दिनों में हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन डील लगभग तय है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान इस वक्त संकट में घिरता दिख रहा है। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के साथ पाकिस्तान की सेना की जबरदस्त लड़ाई चल रही है और इस जंग में बलूच विद्रोही भारी पड़ते दिख रहे हैं। बलूचिस्तान के कई शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति खुजदार में दिखाई दे रही है, जहां दोनों पक्षों के बीच भीषण जंग हो रही है। खुजदार को लेकर दुनिया के अंदर चिंता दिखाई दे रही है क्योंकि यहां पाकिस्तानी सेना का बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। इसके साथ ही खबर यह भी आ रही है कि यहां पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को भी तैनात किया है। ऐसे में खुजदार सैन्य अड्डे पर बलूच विद्रोहियों के हमले को एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। इस लड़ाई में बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार की तरफ से भी जो बयान सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में खुद कबूल किया है कि हमारी सेना असहाय दिख रही है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक रूप से बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भूभाग का 40% है, जिसे नियंत्रित करना किसी ज्यादा जनसंख्या वाले शहर की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन है और इसके लिए बड़ी संख्या में बलों की तैनाती की जरूरत है। हमारे सैनिक वहां तैनात है और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जगह की गश्त और निगरानी के कारण वे शारीरिक रूप से असहाय हो गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपनी सेना की कमजोरी सामने रख बता दिया है कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। चिंता इस बात की लग रही है कि अगर बलूच विद्रोहियों के हाथों में पाकिस्तान के हथियार पड़ गए तो यह पूरी दुनिया के खिलाफ बेहद खतरनाक स्थिति होगी। वैसे भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब जंग उसी जगह हो रही है जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को तैनात किया गया है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। अमेरिकी सेना का बेस पहले ही पाकिस्तान में है। ईरान की घेराबंदी के लिए भी अमेरिका का जंगी बेड़ा ओमान की खाड़ी में तैनात है। ऐसे में अब संकेत ये भी मिल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा कर इन्हें सुरक्षित कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान की परेशानी तो तभी से शुरू हो गई थी जब बलूचिस्तान के 12 शहरों में बलूच विद्रोहियों ने एक साथ हमला बोल दिया था और अधिकांश जगह सेना और सुरक्षा बल के जवानों को खदेड़ दिया। इन विद्रोहियों को आम लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर बलूच विद्रोहियों के माजिद ब्रिगेड, जिसमें अब महिला फिदाइन भी बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं, उसने पाकिस्तान की चिंता को अलग ही बढ़ा दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बहुत जल्दी अच्छी खबर सुनाने के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस की आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है। अब रूस ने परमाणु हथियारों को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद अमेरिका और यूक्रेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर दुनिया को डराने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। रूस वैसे तो परमाणु नीति के हिसाब से ही काम करता है, लेकिन खतरा वजूद पर मंडराया तो वो मानवता के बारे में बाद में सोचेगा। यानी अगर अमेरिका और यूरोप के कदम से रूस को खतरा महसूस हुआ तो कभी भी ये जंग परमाणु जंग में बदल सकती है, जो दुनिया में बड़ी तबाही ला सकती है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर हथियारों की ट्रीटी खत्म होने की कगार पर है।
जी हां, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी न्यू स्टार्ट, जिस पर दोनों देशों ने सुरक्षा की नजर से 2010 में हस्ताक्षर किए थे, वो 4 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है। और मौजूदा हालात में यह मुश्किल नजर आ रहा है कि इस समझौते को रिन्यू किया जाएगा। ऐसे में मेदवेदेव का यह बयान वाकई डराने वाला है, खासतौर पर बीते कुछ वक्त में रूस के रुख में बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति इस कोशिश में है कि युद्ध को पूरी तरह खत्म किया जाए। बीते हफ्ते ही ट्रंप ने 7 दिन के युद्ध विराम का दावा किया था, लेकिन रूस ने सीजफायर को माना ही नहीं और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन दाग दिए। और अब ट्रंप का कहना है कि हमारी सरकार शांति प्रयासों में प्रभावी ढंग से काम कर रही है और जल्दी ही दुनिया को युद्ध विराम की अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे या दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे लंबी उम्र के राज की। तो अब तक हम यही सुनते आए थे कि रोज एक्सरसाइज करो, हरी सब्जियां खाओ और 100 साल जियो। लेकिन एक नई रिसर्च कहती है कि हमारी उम्र का लगभग 50% हिस्सा हमारे जीन्स यानी जेनेटिक्स तय करते हैं। यानी आपकी लंबी उम्र का आधा राज आपके माता पिता और पूर्वजों के डीएनए में छिपा हुआ है और बाकी का 50% आपकी लाइफस्टाइल, पर्यावरण और आपकी आदतों पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझिए कि जेनेटिक्स वो लिमिट तय करता है जहां तक आप जा सकते हैं और आपकी लाइफस्टाइल ये तय करती है कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं। शोधकर्ताओं ने डेनमार्क और स्वीडन के जुड़वा बच्चों और अमेरिका के उन लोगों के डेटा का बारीकी से अध्ययन किया जिन्होंने 100 साल का आंकड़ा पार किया है। और इस स्टडी के बाद उन्होंने पाया कि अगर हम एक्सीडेंट या इन्फेक्शन जैसी बाहरी वजहों को हटा दें तो जीन्स का असर और भी साफ दिखने लगता है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने बीमारियों पर काबू पाया है, इंसानी उम्र में जेनेटिक्स की भूमिका और ज्यादा उभर कर सामने आई है। भारतीय एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर अनूप मिश्रा और डॉक्टर अम्बरीश मिथाल का मानना है कि भले ही जीन्स अहम है, लेकिन भारत में चुनौतियां अलग हैं। प्रदूषण, खराब खान पान और बढ़ता स्ट्रेस हमारे अच्छे जीन्स के असर को भी कम कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर आपके पास लंबी उम्र के जीन्स हैं भी, तो भी प्रदूषण और जंक फूड उन्हें धीमा कर सकते हैं। यानी हमारी बॉडी एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसकी टॉप स्पीड तो तय है, लेकिन आप उसे कितनी अच्छी तरह चलाते हैं और इसे कितनी अच्छी तरह मेंटेन करते हैं, उससे यह तय होता है कि आपका सफर कितना लंबा होगा। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।